अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक वाक़या आपके सामने लेके आया हूँ। सऊदी अरब में एक बहुत ही अमीर फैमिली थी। तो वो जो इस घर का सरपरस्त था, कुछ दिन से उसकी तबीयत ख़राब थी और दिन ब दिन वो तबीयत ख़राब होती गई। एक दिन उसने अपने बच्चों को बुलाया और उनको बताया कि मेरा ख़्याल है कि मेरा वक़्त आ गया है और मैं ज़्यादा देर अब इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मगर मैं आज एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा फ़िलिपाइन गया था और वहाँ पे मैंने एक और शादी कर ली। मैं अपनी बीवी को खर्चा वगैरह भेजता रहा, मगर आपको मैंने ये नहीं बताया। अगर मेरी वफ़ात हो जाती है तो जब भी आप जायदाद तकसीम करें तो उसका भी जो हिस्सा है उसे दें। बच्चों ने बात गौर से सुनी, कुछ हैरान भी हुए, परेशान भी हुए, मगर क्योंकि बाप ने जो कहा फर्माबरदार औलाद थी, उन्होंने कहा जी ठीक है। कुछ दिन बाद उस बंदे की वफ़ात होगी तो अब जो जायदाद थी उसकी तकसीम होनी थी, तो काजी की अदालत में गए। तो जब काजी ने जायदाद का जायज़ा लिया, फिर पूछा कि आप कितने लोग हैं फैमिली के, तो उन्होंने कहा कि हम इतने लोग हैं। तो बड़ा बेटे ने कहा कि हमारी एक और भी माँ है, हमारे वालिद ने एक शादी और की थी, तो वालिद ने नसीहत भी की थी कि उसका हिस्सा उसको दिया जाए। फिर जनाब काजी साहब ने कहा कि ठीक है, उसको भी बुलाया जाए। फ़िलिपाइन से सऊदी अरब उसको बुलवाया गया और सबके सामने फिर काजी ने ये फ़ैसला दिया कि ये जायदाद इस तरह तकसीम होगी। और 8 लाख रियाल जो थे वो उस फ़िलिपाइन से जो आई औरत थी उसके हिस्से में आई। वो चली गई वापस फ़िलिपाइन और फिर ज़िंदगी गुजरती गई। एक दिन बड़े बेटे ने सोचा कि मैं जाके फ़िलिपाइन अपनी माँ का पता करूँ, दूसरी का, किस हाल में है, कैसी ज़िंदगी गुजार रही है। तो जब वो वहाँ गया तो वो एक आम से घर में रह रही थी। वो बड़ा परेशान हुआ कि इतने पैसे भी हिस्से में आए और ये ज़िंदगी बड़ी सादगी से गुजार रही है, क्या वजह हुई है। तो उसने अपनी माँ से कहा कि ये क्या मामला है, आप के पास दौलत भी थी, सब कुछ था, तो आपने एक अच्छा घर क्यों नहीं लिया, कोई ऐसी कोठी क्यों नहीं खरीदी। तो उस औरत ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और थोड़ी दूर एक यतीम खाने में ले गई। और फिर उस बिल्डिंग को जब उसने दिखाया तो बाहर उस लड़के के वालिद की तस्वीर लगी हुई थी और उसके नाम पे एक यतीम खाना वहाँ पे चल रहा था। वो बड़ा हैरान हुआ और फिर उसने वापस आके अपने दूसरे बहन भाइयों की ये बात बताई। उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो देखें जाके, वो भी गए, देखा, बड़े खुश हुए। और फिर बड़े बेटे ने एक दिन फ़िलिपाइन अपनी माँ से ये सवाल किया कि आप ने यतीम खाना बनवाया, आप खुद एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती थी, नौकर चाकर हर चीज़ मिल सकती थी, तो ये क्यों है आपने ऐसे किया। तो उस औरत ने जवाब दिया कि मुझे अपने मियाँ के साथ मोहब्बत थी, मैं उसकी कदर करती थी और वो आज इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने सोचा कि जो मेरे हिस्से में जायदाद या पैसे आए हैं उससे मैं एक ऐसा काम करूं कि उसका नाम भी ज़िंदा रहे और उसके लिए लोग दुआ भी करते रहे। वो बड़ा हैरान हुआ ये बात सुन के कि आज एक तरफ लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वालिद की वफ़ात हो, जायदाद तकसीम हो, और लालच
جہاں تک آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھتا جا رہا دن بدن، وہ واپس آیا اور پھر باقاعدہ طور پہ اس نے وہ جو یتیم خانہ تھا اس کے لیے اور مدد کے لیے بھی پیسے بھجوائے، کوئی ایسا سسٹم کیا کہ وہ بہتر رنگ میں یتیم خانہ چل سکے۔ ناظرین، یہ مختصر سی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنوں سے محبت ہوتی ہے وہ اپنی زندگی جس طرح بھی جیتے ہیں، مگر ان کے لیے اگر وہ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں تو ایسے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ ان کا نام زندہ رہے، لوگ ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، اور لوگ اس انتظار میں بھی رہتے ہیں کہ جائیداد کی تقسیم ہو، جائیداد پہ لڑائی بھی ہوتی ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں۔ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بس جو چلا گیا دنیا سے چلا گیا۔ میرا خیال کچھ نہ کچھ اس واقعہ سے آپ نے بھی سیکھا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ملیں گے اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، جڑے رہیں 9 ٹی وی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔